हर जगह स्त्री 2 के फ्यूचर को लेकर ही बात हो रही है और इसीलिए हम इस टॉपिक पर अभी बात नहीं करें, क्योंकि ऐसे माहौल में वीडियो में इंफॉर्मेशन चाहे कितनी भी वैल्यूएबल हो लेकिन देखता कोई नहीं है। लेकिन एक ऐसा टॉपिक भी है जिसकी कोई कहीं बात नहीं कर रहा और उसका संबंध स्त्री 2 से बहुत गहरा होगा फ्यूचर में। मैं बात कर रहा हूँ वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर की, जो मेडॉक फिल्म्स के इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी होगी। उसी को लेकर स्त्री 2 के एंड से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा और क्या क्या देखने को मिल सकता है। क्या इसमें स्त्री 2 के कैरेक्टर्स की एंट्री होगी, क्या इसे मुंजिया से या फिर भेड़िया से कनेक्ट किया जाएगा। जैसा कि हमें स्त्री 2 से पता चलता है कि स्त्री पार्ट 1 में स्त्री से लड़ाई में इनका साथ देने के बाद अब जना दिल्ली में शिफ्ट हो चुका है, जहाँ वो एक भेड़िया के साथ रहता है जो कोई और नहीं बल्कि भास्कर मतलब वरुण धवन ही है। और मूवी के एंड में जब भास्कर जना को दिल्ली जाने को कहता है तो जना उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ दिल्ली चलूंगा, जिसका जवाब देते हुए भास्कर जना से कहता है कि तुम यहीं रहो, क्योंकि दिल्ली में यहाँ से भी ज्यादा खतरा है, क्योंकि वहाँ एक ऐसा प्राणी है जो लोगों के गलों की नसें काट रहा है। और ये सीन यही एंड हो जाता है। और अब हम अपने दिमाग के घोड़े खोलेंगे। सबसे पहले अब तक तो ये ऑफिशियली कहीं भी नहीं बताया गया है कि वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर में वैम्पायर कौन होगा, तो मे भी हो सकता है कि ये वैम्पायर रश्मिका दीदी हो, जो वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर में आयुष्मान भैया के अपोजिट लीड रोल में होंगी, या फिर आयुष्मान भैया भी वैम्पायर हो सकते हैं। एंड इसके अलावा एक चांस ये भी है कि ये दोनों ही वैम्पायर हो सकता है कि वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर की कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए और हमें ये डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए कि जो भी यहाँ वैम्पायर बना वो वैम्पायर कैसे बना, जिसमें आगे जाकर भेड़िया का कैमियो भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि अगर यहाँ आयुष्मान पुराना वैम्पायर होंगे तो वो यूं ही हर किसी को तो नहीं काटेंगे, जैसा कि भास्कर ने जना को कहा था, क्योंकि अगर आप एक आम आदमी को काटते हैं तो आप एक हीरो नहीं एक विलन है। तो मे बी यहाँ ये भी हो सकता है कि आयुष्मान खुराना शुरुआत से एक वैम्पायर ना हो और इसकी शुरुआत किसी और नेगेटिव वैम्पायर से, जो हर जगह सिर्फ अपनी हुकूमत जमाना चाहता हो, क्योंकि मोस्टली वैम्पायर्स की लड़ाई अपनी एक दुनिया बनाने की ही होती है, जिसमें आगे जाकर आयुष्मान खुराना भी एक वैम्पायर बने। लेकिन ये वैम्पायर बुरा नहीं बल्कि अच्छा, जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुराई के लिए नहीं बल्कि अच्छाई के लिए करे, और भेड़िया उसी बुराई को खत्म करने में आयुष्मान का साथ दे। वैसे फिलहाल तक इसके विलन को लेकर तो कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा एक थ्योरी है वैम्पायर्स वर्सेस वॉल्फ, मतलब वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर में हमें वॉल्फ और वैम्पायर्स के बीच लड़ाई देखने को मिली, जैसा कि हमने पहले द ट्विलाइट सागा में देखा है। इसको लेकर कहा तो यही जा रहा है कि वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर हमें भेड़िया 2 से पहले देखने को मिलेगी, जिसकी रिलीज डेट 2025 की 14 फरवरी बताई जा रही है। लेकिन हाँ, इस रिलीज डेट से अपना दिल मत लगाना, क्योंकि ये रिलीज डेट बिल्कुल इंसानों की तरह होती है जो कभी भी बदल सकती है। पर जहाँ तक मुझे लगता है मे बी भेड़िया 2 का टीजर या फिर ट्रेलर हमें वैम्पायर्स इन विजयनगर के साथ ही देखने को मिलेगा। और एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में जो भी मैंने कहा है वो सिर्फ मेरी थ्योरी है, कोई फैक्ट नहीं। और क्योंकि इन सब के अलावा मेकर्स की तरफ से इस मूवी को लेकर कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई, तो अब हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे।